सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो है 69,000 शिक्षक भर्ती जो आपकी हुई थी उससे संबंधित जो है एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति को जो है अब रद्द कर दिया जाएगा, है ना। तो चलिए समझते हैं कि किन अभ्यर्थियों की जो है नियुक्ति को रद्द किया जाएगा और किन की नियुक्ति जो है रद्द नहीं होगी, वो सेवा जारी रखेंगे। तो जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय 69 सहायक अध्यापक भर्ती अंतर्गत नियुक्त अभ्यर्थियों के संबंध में, तो इसमें जो है बताया गया है कि जो है उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका के अंतर्गत जो है सूबेदार सिंह अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में पारित आदेश के जो है अनुपालन में, यानी कि इसमें जो बताया गया है कि 2-3 चरणों में जो है आपकी जो है वैकेंसी फिल हुई थी, तो इसके बारे में दिया गया है। और साथ में चलिए देखते हैं इसमें जो है क्या किया गया है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन नियुक्त प्रक्रिया में अभिलेखों के विसंगति के संबंध में शासनादेश संख्या 8068/5/21 दिनांक 5/3/21 द्वारा स्पष्टीकरण के निर्गत किए गए, जिसके बिंदु संख्या 01 में निम्नलिखित प्रावधान है। तो इसमें बताया गया कि समिति की संस्तुति के बिंदु 1 प्राप्तांक अधिक के संबंध में जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में उनके पास उपलब्ध वैध प्रमाण पत्र या फिर अंक पत्र के आधार पर अधिक प्राप्तांक अंकित किए थे तथा उनके अंक पत्रों या प्रमाण पत्रों के संबंध में स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन बैक पेपर में अर्जित अथवा अन्य किसी आधार पर प्राप्तांकों में विश्वविद्यालय निर्गमन संस्था द्वारा जो है स्वयं परिवर्तन किया गया है तथा संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र पूरित करने के पश्चात निर्गत किया गया, तो ऐसे अभ्यर्थियों के अंकों में परिवर्तन होने त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र भरने के लिए संबंधित अभ्यर्थी को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, क्योंकि तत्समय संबंधित अभ्यर्थी के पास आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं संबंधी या प्रमाण पत्र अंकित उपलब्ध थे तथा अतः ऐसे अभ्यर्थी संबंधित जनपद में अपने वर्ग में जनपद में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक गुणांककारी हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र निर्गत करा दिए जाएं। यानी कि ऐसा है कि जिन लोगों ने जो है जैसे अपने अंक पत्र भर दिए थे उसके बाद जो है संस्था के द्वारा परिवर्तन किया गया है और उनके जो है जितने भरे थे उससे ज़्यादा अगर हैं तो जो है उनको नियुक्ति पत्र निर्गत करा दिया जाएगा। लेकिन यदि संबंधित अभ्यर्थी का वास्तविक गुणांक जनपद में संबंधित वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से कम है, यानी कि जिस जनपद में आप जिस सेलेक्ट हैं उसमें जो है अगर संबंधित जितने भी लोगों से आपका गुणांक कम है, तो ऐसे लोगों का जो है किंतु राज्य स्तर पर संबंधित वर्ग में वरीयता क्रम में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक है, तो जो है ऐसे अभ्यर्थी का प्रस्ताव जो है शिक्षा निदेशक बेसिक के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा और साथ में शासन द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में कार्यवाही की जाएगी। और जहां पर अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं बिना किसी अभिलेखी आधार के वास्तविक प्राप्तांक से अधिक अंक अथवा कम पूर्णांक अंकित किए गए हैं, यानी कि जितने कि आपके वास्तविक जो है प्राप्तांक थे उससे अधिक या कम पूर्णांक अंकित किया है, मतलब जो है वास्तविक जो है आपका अभिलेखी आधार उपलब्ध नहीं था, और तो उनके अभ्यर्थन या चयन को निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे आपके पास अगर जो है वो कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं था, आपने ऐसे ही भर दिया अपने हिसाब से, तो भी आपका वो निरस्त कर दिया जाएगा। इसी का जो है आपका पूरा दिया गया है। इसी के साथ हम पूरा आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो ये दोस्तों है, इसको शॉर्ट फॉर्म में देखने के लिए चलिए देख लेते हैं। न्यूज़पेपर का आर्टिकल अभी आज तो देखिए 69 शिक्षक भर्ती के कई चयनित अभ्यर्थी होंगे बर्खास्त, है ना। तो ये जो है आवेदन की जो अंतिम तिथि थी, यानी कि है ना, तथा अनिवार्य अर्हता पूरी न करने, आवेदन की अंतिम तिथि तक अगर आपने अनिवार्य अर्हता जो उसकी थी वो नहीं पूरी की है तो आपका जो है चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें देखिए परिषदीय विद्यालयों में 69 शिक्षक भर्ती के तहत आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य अर्हता पूरी न करने के बावजूद नियुक्त पाने वाले सहायक अध्यापकों को बर्खास्त किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को संबंधित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 22 दिसंबर 2018 तक आवेदन लिए गए थे। नियमों के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य अर्हता आधारित करना जरूरी है। इस भर्ती के लिए बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन कर दिए जिनका बीटीसी में बैक पेपर आया था और उन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि बीतने के बाद बीटीसी का कोर्स किया है। तो निर्धारित तिथि तक अर्हता पूरी न करने के बावजूद अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया और उन्हें नियुक्ति भी दे दी गई। बाद में कई अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय चले गए। तो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के इससे स्पष्ट है कि भर्ती के तहत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 तक अभ्यर्थी के पास सभी शैक्षिक प्रशिक्षण अभिलेख व अन्य आवश्यक अभिलेख उपलब्ध होने चाहिए। और उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद सुरेंद्र तिवारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि जो अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता नहीं पूरी करते हैं उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करके तत्काल उनकी सेवा समाप्त कर दी जाए। वही बात बताई गई है कि जो लोग 22
और दिसंबर तक जो है जिनकी भी अर्हता पूरी नहीं हो पा रही है, यानी कि इसमें जो है 69,000 में जो है आपके 22 दिसंबर 2018 तक जिनकी भी अर्हता जो है पूरी नहीं हो पा रही है, उनका जो है चयन निरस्त किया जाएगा। इसी के लिए आदेश जारी किया। दोस्तों